तो टॉपिक आपका चल रहा है कोरिलेशन। इन कोरिलेशन आप कंप्लीटेड अबाउट इंट्रोडक्शन। currently we are discussing about the method of studying correlation. In method I've completed about the graphical method. Actually there are two methods which are used for the determination of correlation or study the correlation, and first one is the graphical method, also known as scattered diagram method, and second one is the algebraic method and also known as कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो आपका स्कैटर डायग्राम था उसमें जो भी आपके डेटा होते थे उन डेटा को हम क्या करते थे, स्कैटर डायग्राम बनाते थे। स्कैटर डायग्राम बनाने के बाद उसमें हम क्या कर लेते थे, उससे कोरिलेट कर लेते थे कि इसमें किस तरीके का जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में किस तरीके का कोरिलेशन है। अगर वो मीन्स एक साथ एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो उनको हम पॉजिटिव बोलते थे, और अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो एक बढ़ रहा है उसके सापेक्ष दूसरा घट रहा है उसको निगेटिव बोलते थे। और कुछ ऐसे थे जो दो वेरिएबल एकदम लीनियरिटी के उस पर रहते थे तो हम उसको बोलते थे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर इसी तरीके का दो वेरिएबल आपका परफेक्ट निगेटिव दिखाता था, एक के सापेक्ष में दूसरा बढ़ता था या, तो उसको हम बोलते थे परफेक्ट नेगेटिव। और अगर जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें अगर इतना ज़्यादा वेरिएशन हो कि हम उसको आइडेंटिफाई ही ना कर पाएँ कि इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उस तरीके के कोरिलेशन को हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। अगर उसका मतलब कि आर का मतलब क्या हो गया, रिलेशन कोएफिशिएंट जो आपका आया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आया वो आपका क्या आ गया, जीरो। जीरो का मतलब कि both variables are independent, there are no dependency in that variables। ठीक है, उनमें कोई वेरिएबल जो आपके दो वेरिएबल उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उसमें कोई कोरिलेशन नहीं होगा। नाउ सेकेंड मेथड जो आपका है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड जो है दैट वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल पियर्सन, सो दैट इज़ आल्सो नोन एज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड, या इसको हम और बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो जो आपका ग्राफिकल मेथड है उससे, ग्राफिकल मेथड से तो हम इस तरीके का कोरिलेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है ये तो फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन जैसे कोई क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम जो है इसमें उसको फाइंड आउट उस मेथड से, मीन्स जो आपका स्कैटर डायग्राम मेथड है उससे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। इसलिए जो है क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड डेवलप किया गया, आर, दैट इज़ कोरिलेशन कोफिशिएंट। इस आर को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ा, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी है, कितना वो पॉजिटिवली है, कितना वो निगेटिव है, या आर बराबर जो वैल्यू आ रही है उससे हम कोरिलेट करके बता सकते हैं कि उसके अंदर किस तरीके का कोरिलेशन है। तो ये है आपकी कि दिस मेथड इज आल्सो यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी एंड दैट इज यूज टू कोरिलेट द डेटा। ठीक है, तो जो आपकी क्वांटिटी है उससे हम डेटा को कोरिलेट कर सकते हैं और उनके बीच में क्या एसोसिएशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो इसमें जो स्कैटर डायग्राम का डिसएडवांटेज था, स्कैटर डायग्राम गिव एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल अंडर स्टडी। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द क्वांटिफिकेशन ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन दीज टू। तो इन दोनों के बीच में कितना क्वांटिटेटिवली रिलेशन है उसको हम स्कैटर डायग्राम से नहीं निकाल सकते थे। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अ मेजर कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट वाज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन। तो इसलिए इसको, सो इट इज़ आल्सो नोन एज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। ठीक है ना, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री to which there is linear association between two intervally scaled variables। ठीक है, thus the coefficient of correlation is a number which indicate to what extent two variables are related।
टू व्हाट एक्सटेंट वेरिएशन इन वन गो विद द वेरिएशन इन अदर। ठीक है ना। तो इससे हम उनके अंदर कितना वेरिएशन है, इसको हम कितना एक्सटेंट का वेरिएशन है, वो क्वांटिटेटिवली हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ पे आगे देख लीजिए आप, ये हमने निकाला हुआ है, एक स्लाइड का था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इट इज आल्सो called as the Pearson correlation or product moment correlation coefficient, and the correlation coefficient is a measure of the strength and the direction of linear relationship between two variable, and the symbol R represent the sample correlation coefficient and the formula for R is, ये देख लीजिए आप। तो इसको हम जो correlation coefficient है that is represented by लेटर R, उस R से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड R इज इक्वल टू आपका ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम जो है R की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको हम क्वांटिटी आने के बाद हम जो हमारा मीन्स वैल्यू होती है उससे हम उसको कोरिलेशन बता सकते हैं कि वो कितना स्ट्रांगली कोरिलेट है, एक डेटा दूसरे से कितना स्ट्रांगली कोरिलेट है या एसोसिएट है। ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला है, फार्मूला आप देख लीजिए इसको। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी हम एग्जाम्पल लेके बताएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट वन इज द साइन ऑफ R डिनोट द नेचर ऑफ एसोसिएशन। ये जो भी आपका पॉजिटिव निगेटिव होगा वो आपका डिनोट करेगा नेचर ऑफ एसोसिएशन, व्हाइल द वैल्यू ऑफ R, साइन का मतलब पॉजिटिव निगेटिव, एंड द वैल्यू R डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, एंड जो वैल्यू आएगी उससे ये पता चलेगा उनके बीच में कितना गहरा संबंध है। ठीक है, ये देख लीजिए। तो यहाँ दिया गया है आपका द पॉजिटिव साइन इंडिकेट, ये आपकी इंडिकेट एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द अनदर वेरिएबल, एंड डिक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ डिक्रीज इन द अदर वेरिएबल। तो पॉजिटिव जो होगा आपका एक के साथ दूसरा जो भी जिस तरीके से बढ़ेगा वो इंडिकेट करेगा, और निगेटिव जो होगा आपका, जैसे निगेटिव मीन्स क्या हो गया, इनवर्स, उसके इनडायरेक्टली एक बढ़ा एक घटा, तो उस तरीके से अगर ऐसा वो रिलेशन मिलता है तो वो आपका निगेटिव होगा। ये मैं पहली स्लाइड में बता चुका हूँ, पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप, द वैल्यू ऑफ R रेंजेस बिटवीन द -1 एंड +1। ये जो उसकी रेंज होती है -1 से +1 के बीच होती है। ठीक है, -1 से +1 के बीच, and the value of R denote the strength of the association as illustrated by the diagram। यहाँ देख लीजिए आपका ये मिडिल जो है आपका 0 हो गया। अगर वो आपका डायरेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, और अगर उसके एडवर्स जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, मीन्स वो आपका इनडायरेक्ट होगा और वो आपका वो निगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और यहाँ 0 के बाद जैसे यहाँ पे जो वैल्यू अगर आती है तो वीक जो होगा आपका 0 के एकदम नियर जो होगा वो वीक होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। उसके बाद जैसे जैसे आपका ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 0.25 तक ये आपका वीक रहेगा, और 0.25 से 0.075 तक ये इंटरमीडिएट उसकी वैल्यू होगी, और 0.75 से लेकर के 1 तक का ये स्ट्रांग होगा। तो जैसे 0.7 से लेकर के 1 तक आएगा तो ये स्ट्रांग पॉजिटिव कहलाएगा। इसी तरीके से निगेटिव वैल्यू अगर आपकी आ रही -25 तक तो ये वीक इंडिकेट करेगा, -25 से 0.25 से -0.75 तक ये इंटरमीडिएट होगा, और अगर -1 मतलब 0.75 से -1 तक आता है तो ये आपका स्ट्रांग जो है निगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे परफेक्ट कोरिलेशन, जैसे जैसे उधर आपका 1 की तरफ बढ़ता जाएगा परफेक्शन की तरफ जाएगा, पॉजिटिव परफेक्शन, और जैसे जैसे -1 की तरफ बढ़ता जाएगा वो पॉजिटिव परफेक्शन निगेटिव परफेक्शन की तरफ बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को ये इन्होंने इंडिकेट किया है किस तरीके का कोरिलेशन उससे हमको मिलता है, जो भी डायग्राम हमने देखा। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन देख लीजिए, जो आपकी R वैल्यू मिली है कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे देखिए माइनस ये आपका आया -0.91, तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि वो आपकी वैल्यू -75 से ज़्यादा है, 0.75 से ज़्यादा, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है।
ये आपका देखिए +0.75 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए आपका ये तीसरा जो है आपका वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इसकी वैल्यू आपकी जो है 0.25 से लेकर के उसके 0.75 के बीच में है, तो इसलिए इसकी आपका जो हो गया ये वीक पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे जो है आप देखिए 0.25 से और नीचे कम है, तो ये आपका नॉन लीनियर को इंडिकेट कर रहा है, या वीक कोरिलेशन, इसके अंदर कोई कोरिलेशन ही नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए आपका ये लीनियर का मतलब कि ये दोनों जो आपके डेटा है वो एक दूसरे के सापेक्ष से सीधे टाइप के कुछ दिखते रहें, जैसे ये सब है कुछ लीनियरिटी को दिखा रहे हैं, लेकिन ये एकदम स्कैटर्ड होकर के यहाँ तक चला आया है, इसलिए ये जो है आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है, और ये सारे आपके लीनियर हैं, जैसे कि अब ये देख सकते हैं आप कि ये भी थोड़ा सा एकदम इसके सापेक्ष है, ये इसके सापेक्ष है, ये बहुत कम स्कैटर्ड है, इसीलिए इसको वीक है इसके अंदर, और लेकिन इसके अंदर कोई कोरिलेशन इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये जो है आपका बहुत स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, वन वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑन अनदर। कैलकुलेशन के लिए जो भी आपकी ये वैल्यूज़ हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपका जो भी डेटा दिया रहेगा उसमें हम समेशन x निकाल लेंगे, समेशन y निकाल लेंगे, समेशन x y निकाल लेंगे। n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ कलेक्टेड डेटा होते हैं, वो वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हम उसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी उससे हम जो ऊपर हमने आपको एक क्वांटिटी बताई है उससे हम इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता सकते हैं और किस तरीके का कोरिलेशन है उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब कुछ ये इस तरीके से है कि दिया गया कि इस तरीके कैलकुलेट करिए। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए लिया है इन्होंने, इस एग्जांपल को देख लीजिए आप। यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू दी गई है, एक्स वाई आप यहाँ से निकाल लीजिए, एक्स वाई है तो एक्स इंटू वाई निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर निकाल लीजिए। ये वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से समेशन एक्स हो जाएगा, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, ये सब आ गई वैल्यू। पुट द वैल्यू इन above इक्वेशन, यू विल गेट सम क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी मिल गई है, ये देखिए जितना ही आपकी एक की तरफ बढ़ेगी पॉजिटिव निगेटिव में उतना ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। तो ये पॉजिटिव आपको मिला है, सो इट इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और ये 0.75 से 1 के बीच में है, तो इसलिए ये जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से कोई और एग्जांपल लेकर के हम दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको बता सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से एक आध एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं, कोरिलेशन को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड था आपका। अब रेग्रेशन है तो रेग्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है।